दत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों और जातिकाओं के बारे में, जिनको शनि महाराज की साढ़े साती का प्रारंभ हो चुका है। जब भी शनि महाराज साढ़े साती के स्वरूप में जीवन में आते हैं तो काफी सारे संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिनकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति अच्छी है या फिर किसी ऐसे अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति दुर्बल है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो दुर्बल है, निर्बल है, तो अवश्य ही आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं यह शनि महाराज की साढ़े साती का सफर आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साढ़े साती के समय अंतराल में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और कौन सा समय आपके लिए साढ़े साती के समय में शुभ होने वाला है, यह जानते हैं। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आइए जानते हैं साढ़े साती के बारे में। साढ़े साती क्या है और जीवन में साढ़े साती के आगमन से क्या परिणाम आते हैं। शनि साढ़े साती से डरना नहीं है, बस उसको समझना है। अगर आप साढ़े साती को ध्यान से समझ गए और कैसे साढ़े साती के समय में रहना है वह जान ले तो आपको शनि साढ़े साती के खराब परिणाम भुगतने नहीं पड़ेंगे। ज़्यादातर लोग शनि साढ़े साती का सुनकर डरने लगते हैं, परंतु यहाँ पर आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान से समझना है और शनि साढ़े साती के जो उपाय है उसको करना है। शनिदेव न्याय के देवता है, न्यायाधीश है, अतः सभी को कर्मों के अनुसार फल देते हैं। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ उस बात की अनुभूति आपने भी जीवन में अवश्य की होगी। एक ही राशि वाले दो जातकों को शनिदेव की साढ़े साती चल रही है और एक जातक शनि साढ़े साती से पीड़ित है और दूसरे जातक को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। अब मन में अवश्य ही विचार आएगा कि साढ़े साती दोनों को चल रही है, लेकिन एक सुखी और एक दुखी है। इसका कारण क्या? इसके दो कारण हैं। एक, जिन जातक या जातिकाओं को शनि साढ़े साती चल रही है उनकी कुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में है या फिर कोई ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो प्रबल है, तो उन जातकों को दुख नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन जातक या जातिका की कुंडली में शनिदेव अशुभ असर में है या फिर कोई ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है जो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो अवश्य ही आपको काफ़ी सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक बात स्पष्ट है, आपके जन्म के ग्रहों पर निर्धारित होता है कि शनि साढ़े साती का शुभ या अशुभ प्रभाव रहने वाला है। यहाँ पर एक बात और भी है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर शनि साढ़े साती को समझे और उपाय करके चले तो अवश्य ही न्यूनतम हानि होगी और तकलीफ भी कम पड़ेगी। जब भी जीवन में साढ़े साती का आगमन होता है तो अवश्य ही साथ में दुख और कठिनाई साथ आती है। साढ़े साती के समय अंतराल में कौन अपना है और कौन पराया है उसका भी ज्ञान होता है। आर्थिक हानि, कारोबार में असफलता का सामना करना पड़ता है, घर में अशांति उत्पन्न होती है, साथ में स्वास्थ्य की हानि होती है। साढ़े साती के आगमन से जीवन का पहिया मानो रुक गया हो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। शनि साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। एक चरण 2.5 वर्ष का होता है। जब भी शनिदेव आपकी राशि से 12वीं राशि में आते हैं तो वहाँ से साढ़े साती के
प्रथम चरण का आरंभ हो जाता है। उसके बाद जब शनिदेव आपकी राशि में आते हैं तब दूसरा चरण आरंभ होता है। अंत में शनिदेव आपकी राशि को छोड़कर अगली राशि में गोचर परिभ्रमण करते हैं तब तीसरा यानी कि अंतिम चरण प्रारंभ होता है। कुंभ राशि के जातकों और जातिकाओं को जनवरी 2020 से शनि 7.5 का आरंभ हुआ है। अभी वर्तमान समय में आपको प्रथम चरण चालू है, अतः इस समय में आपको ज़्यादा संघर्षों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कारोबार में एवं कार्य क्षेत्र में कुंभ राशि के जातकों को इसकी असर पूरी तरह से देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों को नौकरी में स्थान परिवर्तन होना या फिर नौकरी में बाधा उत्पन्न होगी। महत्वपूर्ण कार्य स्थगित हो जाएंगे। आपके सभी कार्य धीमी गति से चलते नजर आएंगे। 7.5 के चलते अस्पताल में धन का खर्च भी होगा। साथ ही वर्ष 2022 में कुंभ राशि वाले जातकों को लाभ भी होगा, क्योंकि शनिदेव कुछ समय के लिए मकर राशि से आपकी राशि कुंभ में विराजमान होंगे। तारीख 29 अप्रैल 2022 से 12 जून 2022 यह जो 2.5 महीने का समय अंतराल है वह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इस समय में आर्थिक लाभ होगा, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। साथ ही कुंभ राशि के जातक जिनको नौकरी छूट गई थी या फिर आप नौकरी की तलाश में थे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों और जातिकाओं को पुनः 12 जून 2022 से प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। आपका प्रथम चरण 17 जनवरी 2023 को पूर्ण होगा और 23 फरवरी 2028 में आप पूरी तरह से 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। कुंभ राशि के जातक याद रखें, 7.5 का सफ़र काफ़ी लंबा है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आपका यह सफ़र खुशी खुशी कट जाएगा। 7.5 के समय में आप सत्कर्म करते रहें, बुरी संगत से दूर रहें, धन का लेन देन सावधानी से करें, बाहर का खान पान न करें, शनि मंत्र का जप करें, संपुटित हनुमान चालीसा का पाठ करें, मांस और मदिरा का त्याग करें, सभी प्राणियों में समभाव रखें, किसी से दगाबाजी न करें, माता पिता की सेवा करें, झगड़ों से दूर रहे, कोर्ट कचहरी के मामले में न पड़े। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। साथ में आप सभी से मेरा प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।